अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन को आप दामन, ट्राउज़र या स्लीव्स पर बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारे ट्राउज़र के बॉटम की टोटल चौड़ाई 9 इंच है डबल फोल्ड में। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक चौड़ी पट्टी ली थी और उसको मैंने इस तरह से इस्त्री कर लिया था। पट्टी की चौड़ाई कितनी है ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास पट्टी की चौड़ाई टोटल 1 इंच 2 पॉइंट है। खोल कर नाप कर मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। यहाँ पर अगर आपके पास छोटी पट्टियाँ हैं तो छोटी पट्टियाँ ले लें। मेरे पास काफ़ी लंबी पट्टियाँ थी तो मैंने 2 पट्टियों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल सीधी पट्टी लेनी है, रेब वगैरह नहीं है। पट्टी को पहले एक साइड से आयरन की मदद से फ़ोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड से फ़ोल्ड करके इस तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर पट्टी का मार्जिन हमारे पास तकरीबन ½ इंच आ जाएगा। तो एक ही साइज़ की यहाँ पर 2 पट्टियाँ मैंने लंबी लंबी तकरीबन 2 पट्टियाँ ली हैं। तो इनकी लंबाई यहाँ पर हम अभी इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे। इनकी लंबाई यहाँ पर 3.5 इंच रखेंगे। 3.5 इंच के मार्जिन से ना एक के बाद एक पट्टी को कट करते जाएंगे। एक पट्टी को हमने नाप कर कट कर लिया है। बाकी की जो पट्टियाँ हैं उनको इस तरह से ऊपर नीचे रखते जाएंगे और इसी तरह से टोटली जो जितनी हमें पट्टियाँ अपने डिज़ाइन के मुताबिक चाहिए उस हिसाब से ये पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक के बाद एक पट्टी को इसी तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है। तो टोटली डिज़ाइन यहाँ पर हमारा जो है वो ये देखें इस तरह से कट हो गई हैं जितनी हमें अपने डिज़ाइन के मुताबिक पट्टियाँ चाहिए। अब यहाँ पर मैं गोल डोरी लूँगी। अच्छा, ये मैंने कंट्रास्ट कॉटन के फैब्रिक की, लॉन कॉटन का फैब्रिक है उसकी स्टिच की है। इसकी लंबाई यहाँ पर मैं 2.5 इंच रखूँगी। 2.5 इंच के मार्जिन से मैं डोरी की कटिंग करूँगी। अगर आपके पास कंट्रास्ट फैब्रिक नहीं है तो आप रेडीमेड डोरी भी लगा सकते हैं। अगर आप लंबी से लंबी डोरी बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपको आसानी रहे कि लंबी से लंबी गोल डोरी प्लेन फैब्रिक में किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारी पट्टियों की कटिंग भी हो गई है और डोरियों की कटिंग भी हो गई है। अब हमने पट्टी को इस तरह से सेंटर से हाफ़ कर लेना है। ये देखें, सेंटर से जब इसको हाफ़ करेंगे ना तो हल्का सा सेंटर में एक निशान आ जाता है। अब हमने डोरी को इस तरह से लूप्स की शेप देनी है और इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखना है, यानी कि पट्टी के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। तो यहाँ पर हमारी डोरियाँ जो हैं वो बिल्कुल गुम तरीके से सिलने वाली हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगाई थी। सेंटर में अगर हम डोरी को रख के इस तरह से सिलाई चलाते हैं तो हमारी जो डोरियाँ हैं वो बिल्कुल गुम तरीके से लगेंगी और हमारा जो डिज़ाइन है वो फ्रंट साइड से भी नीट रहेगा और बैक साइड से भी बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि मैं एक के बाद एक जो चौड़ी पट्टी है उसको सेंटर से हाफ़ करती जा रही हूँ ताकि डोरियों का मार्जिन जो है वो बिल्कुल सेंटर में आए, ज़रा सा भी मार्जिन ऊपर नीचे ना आए। सेंटर से फोल्ड करने का इसको मकसद सिर्फ यही है और कोई नहीं। तो सेंटर में जब एक एक डोरी को इस तरह से लगाते जाएंगे तो टोटली डोरियां जो हैं ये बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से सिल जाएंगी। डोरी की नफासत ज़रा चेक करें, बैक साइड से भी नीट है और फ्रंट साइड से भी नीट है। दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसी स्टिच हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें अपनी जितनी पट्टियाँ तैयार करनी है उस हिसाब से हमने डोरियों को इस तरह से सिलाई लगाकर अच्छे से रेडी कर लिया है। डोरियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। अब हमने यहाँ पर 3.5 इंच चौड़ी एक पेपर लिया है। पेपर को इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया है, यानी कि पेपर को जब हम डबल फोल्ड करेंगे ना तो बिल्कुल सेंटर में एक निशान आ जाएगा। अगर आप मार्कर की मदद से निशान लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से पेपर को फोल्ड करती हूँ तो हल्का सा निशान आ जाता है तो सेंटर मार्जिन का अंदाज़ा रहता है मुझे। अब पेपर को इस तरह से खोल लेना है। अब जो लूप्स है इसको इस तरह से पेपर के ऊपर वाली साइड पे ये देखें किस तरह से मैंने सेट किया है, इसी तरह से सेट करना है और इसके ऊपर सिलाई चलाते जाना है। यहाँ पर सेंटर में मैं ज़्यादा गैप नहीं दे रही, बिल्कुल थोड़ा सा गैप दे रही हूँ क्योंकि लूप्स में जितना हमने मार्जिन यानी कि 2.5 इंच का हमारी टोटल गोल्ड हो रही थी तो उस हिसाब से हमें इतना मार्जिन परफेक्ट रहेगा। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमने पट्टियों को लगा लिया है। लूप्स की जो साइड है वो बिल्कुल एक ही साइड पे रहेगी, इसको आपने बदलना नहीं है। बिल्कुल सेंटर में जो हमने निशान लगाया है उसके मुताबिक हम अपने लूप्स को सेट करेंगे।
यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि वो घर बैठे बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से सीख सकें। यहाँ पर टोटली डोरियाँ हमने ज्वाइंट कर ली हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा सा पेपर था उसको मैंने कट कर दिया है। अब हमने दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से सिलाई चलाना है, यानी कि मशीन के 1 फुट का मार्जिन रखते हुए डोरी जो पट्टियां हैं ना उनको बिल्कुल बराबर सीधा सीधा बिल्कुल सेट करते हुए इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई चल जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर यह सिलाई भी हमारी बहुत ही अच्छे से मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लूप्स जो हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन हाथों की मदद से उसको सेट करने से इस तरह से बिल्कुल सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गए हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर दूँगी। अब ये जो लूप्स हैं इनका डिज़ाइन हमने किस तरह से बनाना है। जो एंड वाला लूप्स है उसको इस तरह से, ये देखें मैं बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ, उठाना है और जो आगे वाला लूप्स होगा उसको इसके अंदर से गुजारते हुए इस तरह से, फिर इसी तरह से दूसरे लूप्स को पहले लूप्स के अंदर से गुजारते हुए बहुत ही खूबसूरत सी एक चेन बनती जाएगी। अब ये देखें पास करके मैं आपको बहुत ही अच्छे से दिखा रही हूँ। जैसे जैसे डिज़ाइन बनता जाएगा पास करके आपको दिखाती जाऊँगी कि किस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी सेंटर में एक चेन बन जाएगी और इसकी नफासत और ख़ूबसूरती इंशाल्लाह कमाल की होगी। ये डिज़ाइन यूट्यूब पर पहली बार बना रही हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहा था। अब ये देखिए पिछला जो लूप्स है अगले लूप्स को इस तरह से उसके अंदर से गुजारते हुए इस तरह से ये चेन बनेगी और बहुत ही खूबसूरती से ये चेन हम मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर किसी किस्म का कोई टांका नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह से टोटली डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो जाएगा। पूरी चेन आपके सामने रेडी किया ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से इस डिज़ाइन को बनाना है। जो बिगनर्स हैं वो भी बहुत ही आसानी से इस डिज़ाइन को बना पाएंगे। डिज़ाइन की इंशाल्लाह जो लुक है वो बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट रहेगी आपकी। ये देखें जो एंड वाला लूप्स है उसको इस तरह से गुजार लेंगे तो ये देखें ये डिज़ाइन इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब जो एंड वाला लूप्स है उसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला देनी है ताकि ये जो लूप्स हैं ये निकले ना बाद में, और ख़ूबसूरत सी चेन यहाँ पर हमने रेडी कर ली है। अब यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, यानी कि थोड़ी सी पट्टियाँ हमारी ऊपर नीचे हुई थी उनको हम इस तरह से बराबर करके दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल सीधी पट्टी ली है, इसमें हमने इस तरह से बुकरम को लगाया है। बुकरम की आप देख सकते हैं टोटल चौड़ाई तकरीबन 2 इंच 2 पॉइंट है। यहाँ पर जो साइड पे एक्स्ट्रा मार्जिन है टोटली डालकर हमारे पास पट्टी 3 इंच आ जाती है। पट्टी की टोटल चौड़ाई 3 इंच है, तकरीबन पौना इंच हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। बाकी हमारा बुकरम का मार्जिन है तो पट्टी को सेंटर से इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे और यहाँ पर पट्टी को पहले इस तरह से खोल लेंगे। ये देखें अब जो फोल्डेड साइड है ना उसको हमने नहीं छेड़ना, जो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ साइड कट किया है उसके ऊपर हमने इस तरह से अपनी पट्टी को रखना है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला देनी है। जो पहली सिलाई चलाई थी उसको दबाव में रखते हुए सिलाई चलाएं ताकि नीचे वाली साइड से किसी किस्म की कोई सिलाइयाँ शो ना हो, बिल्कुल एक ही सिलाई नज़र आए, जो कि हमारी जब हम ट्राउज़र या किसी भी चीज़ को रेडी करते हैं तो उसमें नफासत का सबब बनती है। अब यहाँ पर हमने ये जो डोरियाँ इसको अंदर की तरफ इस तरह से हाथों की मदद से मोड़ लेना है और यहाँ पर पट्टी को इस तरह से ऊपर वाली साइड पे सेट करते हुए इसके ऊपर सिंपल किनारे किनारे सिलाई को चला देना है। यहाँ पर अगर आप हैवी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो किसी किस्म की कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन यकीन करें कि सिंपल डिज़ाइन की लुक इतनी प्यारी थी तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया कि मैं इसमें कोई ज़्यादा हैवी लेसिस लोब्स वगैरह किसी किस्म का कोई भी इस्तेमाल करूँ। बिल्कुल बारीक सी लेस मैंने इस तरह से बॉटम वाली साइड पे हल्की सी बिल्कुल लगाई है जो कि बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे रही है। बिल्कुल पिंक कलर की मैंने इसमें लेस लगाई है। लेस का दबाव जितना आपका डिज़ाइन है उस हिसाब से आप रख सकते हैं, बाकी का जो एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको इस तरह से सिलाई में कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर पट्टी की टोटल जो लंबाई है ये हमारे पास आ जाती है 4 इंच, यानी कि रेडी पट्टी 4 इंच है। यहाँ पर ट्राउज़र की जो लंबाई है आपने 3.5 इंच कम रखनी है। 1/2 इंच सिलाई का दबाव रहेगा। इस तरह से इस ट्राउज़र का ऊपर वाला जो फैब्रिक होगा पट्टी को रखकर इसको इस तरह से फोल्ड कर लें ताकि किसी किस्म के एक्स्ट्रा धागे ना निकलें। इसी तरह से हम इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। ये देखें ऊपर वाला डिज़ाइन भी हमारा बिल्कुल गुम तरीके से लग गया है और ये डिज़ाइन यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से खोल लेना है। यहाँ पर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि ये डिज़ाइन बहुत ही नफासत से बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर टॉप स्टिच लगा दिया है। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा डोरी है इसको इस तरह से कट करके नीट कर लेंगे। अब जो बैक साइड पे एक्स्ट्रा पेपर है उसको अच्छे से हाथों की मदद से निकाल कर
इसको बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। बैक साइड से ज़रा आप डिज़ाइन की नफासत चेक करें, बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही नफासत से बैक साइड से डिज़ाइन भी बना है। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर किसी किस्म के कोई पर्ल्स यूज़ नहीं करने। इसी तरह से इस डिज़ाइन की लुक बहुत ही खूबसूरत और कमाल की है। फिटिंग में भी आपको दिखाऊंगी किस तरह से फिटिंग में आया है। फिटिंग की वीडियो भी एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।